क्योंकि अभी और बहुत सारे हिडन टैक्सेस आने वाले हैं और इतनी महंगाई बढ़ेगी 2021 में कि जो 2019 और 20 में नहीं थी। मैं आपको जो बातें मैंने कही हैं, बेशक आप किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को ले लीजिए कि ये जो 3 बातें मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि महंगाई की शरह नीचे आई है, जो हम हुकूमत में आए थे उससे वो अब नीचे हो गई है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, रेवेन्यू कलेक्शन की जो मैंने बात की है वो पाकिस्तान की तारीख में 7 महीने में हाईएस्ट रिकॉर्ड पर, जब साल मुकम्मल होगा तो हम वो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड टच करेंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको कही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की है वो बेहतर है। अब मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, उस वक्त बेहतर होंगे ये चीजें, उस वक्त अच्छी लगेंगी जब नीचे इसका इफेक्ट जाएगा। जो चीनी का रेट है, जो आटे का रेट है, जो दाल है, घी है, सब्जियां है, आम आदमी की जो इश्यूज है वो उन पे जाके डायरेक्टली उनको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अब अगर इंडिकेटर्स ऊपर बेहतर आए तो समैया अब नीचे भी हमारे लिए चैलेंज है कि नीचे इसके असरात जाने चाहिए। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो अभी नहीं पहुंचे हैं जितने पहुंचने चाहिए तो थे। कब पहुंचेंगे अभी और कितने साल चाहिए आप लोगों को? साल की बात नहीं है, हम समझते हैं कि हमने 2-2.5 साल जो हमने जंग लड़ी है, उसको डील किया है। जिस तरह हमने कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ा, जाहिर हम कर्ज वापस भी कर रहे हैं, तो हम चीजों को अब बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अपने टेन्योर में, हम नहीं कहते कि हमें 4-4 बारियां चाहिए। 4-4 बारियों वाले ने तो मुल्क का ये हाल किया है कि जिसको लेकिन एक बारी में ठीक होने वाली चीजें नहीं है, आप ये खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। नहीं, और उसमें मैं बताता हूँ, उसमें ये होता है कि आप डायरेक्शन दे देते हैं, आप चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, आप मुल्क के अंदर एक निजाम दे देते हैं। और बिल्कुल मैं आपकी, देखें लगारी साहब जो भी बात कर रहे थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब टेलीविजन पे बैठ के इश्यू सुनेंगे, इसमें होता क्या है। देखिए, एक तो डायरेक्टली जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं आज भी समझता हूँ कि इस वक्त अवाम और के हमारे दरमियान और इश्यूज के दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि 70 साल यहाँ पर जो सरकारी बाबू है, उसको एक खास ने और खास सियासतदानों ने, जो 10% तबका है जिनके बाहर के ममालिक में, अब दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ उनकी जायदादें नहीं है और सरकारी बाबुओं की नहीं है। अब उन सरकारी बाबुओं को ये बात जरूर एहसास होगा कि ये तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो डायरेक्टली अगर सुन भी रहे हैं 1.5 घंटे में वो कितनी परसेंट आवाम की बात सुन लेंगे? अगर सुन भी लेंगे तो उनको हल कैसे करेंगे? सर सवाल ले ले, उनको हल कैसे करेंगे? क्या हफ्ते कॉल्स दिया करेंगे, हर महीने कॉल्स दिया करेंगे, क्या सिलसिला होगा? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये होगी, इस 1.5 घंटे में जितने भी इश्यूज आने हैं वो अवाम ने अपने मसाइल बताने हैं। तो हल किसने करना है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, खा वो कंट्री का हो, खा वो सूबे का हो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब है, हायरार्की है, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओ है। अब कोई ऐसी बात पहुंचती है उनको, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अब उनके ज़हन में ये बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने सिटीजन पोर्टल के बाद वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, टूल है लोगों के लिए, जहाँ हर शिकायत वहां पहुंचती है और वो उसकी कामयाबी है कि 90% लोगों के इश्यूज उसके ऊपर रिजॉल्व हो गए हैं। अब ये भी एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और खुद मैं समझता हूँ हम जो एमपीएस एमएनएस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है, जो गुजरा है, सबके दिलों में ये डर होगा कि अब पीएम ने डायरेक्ट कॉलें, बेशक मैं समझता हूँ 2 घंटे में समझ नहीं आई बात। चले बसरा साहब, आपका पॉइंट लेकिन आ गया, ये बात समझने की कोशिश करती हूँ। लगारी साहब हमारे बड़े हैं, शायद वो समझा पाए। लगारी साहब, मुझे समझ में नहीं आई, तो वो बात हो गई कि जी आप घर के बड़े को या किसी भी बुजुर्ग को कॉल कर दें, बाकी डर के हमारे काम कर लेंगे। क्या इतना चेक रख पाता है एक वजीर आजम कि कौन किस जगह, किस शोबे में किस तरह काम कर रहा है? फिर वही सवाल मेरा आपसे भी कि लगाई साहब, समझ में आता है कि अगर एक दिन कॉल ले ली 1.5 घंटे की तो ये मसाइल सुन के सारे हल भी हो जाएंगे? फिर वो कौन हल करवाएगा? फिर उसके लिए कोई टीम बनेगी जो उन पर चेक रखा करेगी? बसरा साहब, मैं आती हूँ आपसे, सवाल तो मैंने किया, ये जरा लगारी साहब भी समझा दें हमें। जी लगारी जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा गया। जब इसका क़याम अमल में आया गया तो ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान में एक इंसाफ कायम करने के लिए एक पार्टी आ रही है। और इससे पहले एयर मार्शल असगर ख़ान ने तकरीब वो 60s में, लेट 60s में एक जस्टिस पार्टी बनाई थी, और वो भी इसी का नाम, उसका नाम भी ऐसे ही था, तहरीक इंसाफ। और उन्होंने फिर तहरीक इस्तक़लाल भी बनाई थी। उन्होंने समझा था कि शायद जस्टिस से ज़्यादा इस्तक़लाल की ज़रूरत है। तो वो जस्टिस के मरहले से अब इमरान खान भी इस्तक़लाल के मरहले में आ गए हैं।
ताकि लोग रोते रहें, चीखते रहें, पीटते रहें, धाड़े मारते रहें, वो इस्तक़लाल से अपनी जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर मौजूद रहें। लोगों की बात क्या सुननी है, ये अब सुनवाई हो रही है लोगों की, अब लोगों के मसाइल सुनेंगे। मैं कहता हूँ आप वही वापस चले जाएं, आप इंसाफ की तरफ जाएं। अगर आप इंसाफ का एक मुकर्रर कर देते हैं पैमाना कि इससे डेविएशन करना वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में आप सोसाइटी में इंसाफ कर सकेंगे। ये गरीब जो है, गरीब रेढ़ी लगाए तो आप जो है उसको उठा लेते हैं कि जनाब ये तुम कहाँ आकर बैठ गए हो। और गरीबों के अब कुछ लोगों के गिराए गए हैं, पता नहीं वो भी लीगल इलीगल, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल भी थे और इनके मुखालिफ भी थे और शायद अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी थे। उनके साथ साथ इससे पहले 2.5 साल में गरीबों को बेघर किया जाता रहा, बेरोज़गार किया जाता रहा, दर बदर किया जाता रहा और उसकी कोई वजह भी नहीं थी। अगर कोई वजह होती कि जनाब चलें आपने एक सब्सिट्यूट बंदोबस्त कर लिया है, अब आप ऐसा करेंगे ठीक है जी, आपने लोगों के रोज़गार का इतना बंदोबस्त किया है कि आप कराची में लाइट हाउस से जो सस्ते कपड़ों की दुकानें हुआ करती थी वो उठाकर कहीं और ले जाते हैं, वह आए और भी कहीं नहीं गए, वो लोगों को रोज़गार और भी कहीं नहीं मिला है। ऐसे कराची की बहुत सी मार्केटें खाली करा दी गई, लोगों का रोज़गार गया, लोगों के घर गिराए गए। आप उसका पहले मुतबादल कोई बंदोबस्त करते कि भाई यार आपको हम यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट करें, वो भी नहीं हुआ। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, कराची में नहीं हुआ, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, पेशावर में हुआ, हर जगह पर ये अमल हुआ है। अगर इसी का नाम इंसाफ है कि लोगों को बेघर कर दिया जाए, लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए, उनके छोटे छोटे रोज़गार को ख़त्म कर दिया जाए और माफियाज की परवरिश की जाए, अगर इसी का नाम इंसाफ है तो माशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।